हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम न्यू चैप्टर पढ़ेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में का परिचय आज हम पढ़ेंगे, वो भी क्विक। ठीक है, चलिए। तो आप इसमें हम प्राणियों में संरचनात्मक संगठन में पहले प्राणी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। तो आपने पिछले अध्याय में प्राणी जगत के अनेक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय यानी मल्टीसेलुलर जीवों का अध्ययन किया होगा। एक कोशिकीय प्राणियों में जीवन का समस्त जैविक क्रिया जैसे श्वसन, पाचन, जनन एक ही कोशिका द्वारा संपन्न होती है। जैसा कि हमने कोशिका में देखा कि एक अकेली कोशिका अपने सभी कार्य करने में सक्षम होती है। ठीक है, एक कोशिका का स्वतंत्र जीवन अस्तित्व होता है। ठीक है, तो संपन्न होती है। बहुकोशिकीय प्राणियों में जटिल शरीर में प्रयुक्त आधारभूत क्रियाएं भिन्न भिन्न कोशिकाओं समूह द्वारा व्यवस्थित रूप से संपन्न होती हैं। सरल प्राणी जैसे हाइड्रा। ठीक है, हाइड्रा में क्या होता है? हाइड्रा में शरीर विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें प्रत्येक कोशिका की हजारों में संख्या होती है। प्रत्येक कोशिका की संख्या कितनी में होती है? हजार में होती है। मानव का शरीर अरबों कोशिकाओं का बना होता है, जो विभिन्न कार्य संपन्न करता है। ये कोशिकाएं शरीर में एक साथ कैसे काम करती हैं? तो बहुकोशिकीय प्राणियों में समान कोशिका का समूह अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित। ठीक है, बहुकोशिकीय प्राणियों में क्या होता है? समान कोशिका, बहुत सारी एक समान कोशिकाएं और उनका अंतर कोशिकीय पदार्थ सहित हम ये विशेष कार्य करती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोशिकाओं का संगठन ऊतक कहलाता है। ठीक है, ऐसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि सभी जटिल प्राणियों का शरीर केवल 4 प्रकार के आधारभूत ऊतकों का बना होता है। ये सब ऊतक एक विशेष अनुपात एवं प्रारूपिक रूप से संगठित होकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि आमाशय, पाचन वाले करने वाले जो ऊतक होंगे वो एक से कई कोशिकाएं मिलकर एक अंग का निर्माण करेंगे। ठीक है, ऊतक से ऊतक तंत्र मिलके अंग का निर्माण करते हैं, फिर अंग तंत्र मिलके अंग का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारे ऊतक तंत्र मिलकर अंगों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? एक विशेष अनुपात में और प्रतिरूप से संगठित होगा। ठीक है, जैसे आमाशय आपका फुफ्फुस लंग्स हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपकी किडनी वृक्क हो गया। जब 2 या 2 से अधिक अंग अपनी भौतिक तथा रासायनिक 2 या 2 से अधिक अंग है ना, ये है आपका 2 या 2 से अधिक अंग क्या करते हैं? भौतिक तथा रासायनिक। ठीक है, भौतिक, इसको हम आधा कलर से हाईलाइट करते हैं। भौतिक तथा रासायनिक पारस्परिक क्रिया से एक निश्चित कार्य को संपन्न कर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंग का निर्माण कैसे होता है? ये सब ऊतक क्या करते हैं? एक विशेष अनुपात या प्रतिरूप में संगठित होकर अंग का निर्माण करते हैं। ठीक है, जैसे अंग आपका आमाशय हो गया, फुफ्फुस हो गया, हृदय हो गया। ठीक है, फिर आपके अंग तंत्र का निर्माण कैसे होता है? भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा। ठीक है, जैसे अब अंग कौन कौन से हो गए? तो अंग देखते हैं हम इसमें कि ये अंग कौन कौन से हैं। तो आपका अंग हो गया पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र इत्यादि। ठीक है, अब शरीर की जैविक क्रियाएं कोशिका, ऊतक, अंग और अंग तंत्र में श्रम का विभाजन से संपन्न होती है। ठीक है, इन सब में क्या होता है? कार्य का विभाजन होता है। ठीक है, ये सभी कोशिकाओं के बीच में कार्य का विभाजन होता है, तो ये इस तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, तो आज के परिचय में हम इतना ही पढ़ते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।